आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि a गुणित साइन b ऋण c बटे b वर्ग ऋण c वर्ग बराबर b गुणित साइन c ऋण a बटे c वर्ग ऋण a वर्ग बराबर c गुणित साइन a ऋण b बटे a वर्ग ऋण b वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ से त्रिभुज एबीसी हमने दर्शाया है और इसके संगत कोण हमारे पास कैपिटल एबीसी है और कोण कैपिटल एबीसी के सम्मुख हमारे पास भुजाएं हैं जिनको हमने नाम दिया है क्रमशः ए बी व सी। स्मॉल ए बी सी हमने नाम दे दिया है। तो इस प्रकार हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम एक पद को यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे ए गुणित साइन बी ऋण सी बटे में बी वर्ग ऋण सी वर्ग। ये हमने ले लिया। आगे हम देखते हैं। अब जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, चूंकि ज्या सूत्र से क्या होता है हमारे पास a बटे साइन a बराबर b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c बराबर हम क्या करते हैं k मान लेते हैं। ये हमने माना। तो इस स्थिति में हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर k साइन a, b बराबर k साइन b व c बराबर k साइन c। ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इसे हम आगे लिखें तो हमारे पास एक स्थान पर क्या आ जाएगा, k साइन a आ गया गुणित साइन b ऋण c बटे में एक स्थान पर b वर्ग है तो k का वर्ग साइन वर्ग b ऋण k का वर्ग साइन वर्ग c। ये हमें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं k गुणित, यहाँ से साइन a हमारे पास है तो पहले इसके लिए हम देख लेते हैं। चूंकि हमारे पास कोण a धन कोण b धन कोण c बराबर क्या आएगा, 180 अंश अर्थात पाई आएगा। चूंकि a b c क्या है, त्रिभुज के कोण है। तो इस प्रकार हमारे पास a बराबर क्या आ जाएगा, पाई ऋण b धन c आ जाएगा। दोनों पक्षों में साइन लगाए तो साइन a बराबर साइन पाई ऋण b धन c हमारे पास आना चाहिए। अब जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं साइन 180 ऋण थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन b धन c हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं साइन a बराबर क्या आ गया, साइन b धन c आ गया। तो इस प्रकार हमारे पास लिख लेंगे साइन a के स्थान पर k गुणित साइन b धन c गुणित साइन b ऋण c और बटे में यहाँ से k वर्ग को हम बाहर निकालते हैं पहले। तो k वर्ग बाहर तो क्या हो गया, यहाँ से साइन वर्ग b ऋण साइन वर्ग c हमें यहाँ से प्राप्त हो गया और यहाँ से अंश बाहर से k हमारे पास कट जाएगा। अब दोस्तों एक और चीज हम देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त होगा, साइन b धन c गुणित साइन b ऋण c और बटे में यहाँ से साइन वर्ग b ऋण साइन वर्ग c है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन b धन साइन c और गुणे में साइन b ऋण साइन c। तो इस प्रकार यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन b धन c गुणित साइन b ऋण c और बटे में यहाँ से हम देख सकते हैं सूत्र के अनुसार, जैसे कि हम जानते हैं साइन b धन साइन c है, क्या प्राप्त हो जाएगा, दो साइन b धन c बटे 2 कॉस b ऋण c बटे 2। इसी प्रकार साइन b ऋण साइन c है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉस b धन c बटे 2 गुणित साइन b ऋण c बटे 2। तो इस प्रकार यहाँ से हम लिख लेंगे साइन b धन c गुणित साइन b ऋण c व बटे में यहाँ से हम देख सकते हैं कुछ पद है, जैसे
साइन बी धन सी बटे 2 और कॉस बी धन सी बटे 2 वाले पद, इसको एक साथ लिख लेते हैं। 2 साइन बी धन सी बटे 2 कॉस बी धन सी बटे 2। यहाँ दोस्तों हम देख सकते हैं नीचे में बटे में हमारे पास के का भी गुणा है, तो बटे में जो के का गुणा है इसको हम गुणा कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन बी ऋण सी बटे 2 गुणित कॉस बी ऋण सी बटे 2 हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा साइन बी धन सी गुणित साइन बी ऋण सी और बटे में के गुणित, यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, चूंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा में प्राप्त होता है। थीटा की जगह हमारे पास बी धन सी बटे 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा साइन 2 गुणित बी धन सी बटे 2, तो यहाँ से बी धन सी बच जाएगा। इसी प्रकार यदि इस पद को भी देखें तो इसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा साइन बी ऋण सी हमारे पास इसी सूत्र से। तो अंश बाहर में देखें तो हमारे पास साइन बी धन सी साइन बी ऋण सी कट गया, तो बराबर हमें प्राप्त हो गया अंततः 1/k। यह हो जाएगा समीकरण पहला। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं इसी प्रकार जो अन्य पक्ष हमारे पास है, अन्य पक्ष का भी मान हमें प्राप्त हो जाएगा b साइन c ऋण a बटे में c वर्ग ऋण a वर्ग। इसका भी मान हमें हल करने पर 1/k प्राप्त होगा। इसको दे देते हैं हम समीकरण दूसरा। चूंकि हम देख सकते हैं कि जो क्रम हमारे पास पहला पद में था, इसी प्रकार का क्रम दूसरा पद व तीसरा पद में भी है, तो 1/k ही प्राप्त होगा। इस प्रकार यहाँ c साइन a ऋण b बटे में a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर यहाँ से भी 1/k प्राप्त हो जाएगा, समीकरण तीसरा। तो यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से हमें जो प्रश्न दिया था वह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो हम यहाँ से लिखेंगे यह सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।